हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, आरपीएफ जो सेंट्रल रेलवे वैकेंसी निकली थी आरपीएफ की, तो उसमें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कांस्टेबल वाली। इसमें वीडियो डिस्कस करूंगा एसआई की वाली। तो ये कुछ आपकी फोटोज है जहां आपको वर्किंग एरियाज के बारे में जो आपको बताती हैं क्या करना कर सकते हैं। तो एसआई की पोस्ट है प्रोटेक्शन फोर्स में। तो इसमें जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 14 तारीख से हो चुकी है। 14 तारीख लास्ट डेट है, 14 मई, ठीक है। और जो कोई भी करेक्शन वगैरह मॉडिफिकेशन करोगे तो 15 से लेकर 25 के बीच में आपका पोर्टल खुलेगा, तो वो चीज़ उसमें करेक्शन मॉडिफिकेशन वगैरह फॉरम में कोई दिक्कत हो। एक चीज़ बता दो, ये पेड होता है, नॉन पेड नहीं होता, है ना। इसमें जो आपकी जो 452 पोस्ट है टोटल, 20 से 28 आपकी एज है, 1/7/2024 को। स्टैंडर्ड बी वन का चाहिए। इनिशियल पे 35,400 है, इसमें अलाउंसेस ऐड नहीं है। ऐड होके ये आपकी 45 के आसपास, 40 से 45 के आसपास बड़े आराम से पहुंच जाएगी, ठीक है। और लेवल 6 की पोस्ट है, तो लेवल 6 का तो ये पहुंचती है जाके 45 पे, 45 प्लस जाएंगे। सेंट्रल की पोस्ट है तो उसमें जो आपको जो जो अलाउंसेस लगते हैं वो भी अच्छे खासे लगते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी चीज़ आपकी हो वो आप जो इसमें देखो, जो एलिजिबिलिटी, हाँ मैं आपको ये सारे रूल्स रेगुलेशन थोड़े बताते चले जाऊँ। देखो, जो आपकी एलिजिबिलिटी और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर वो नॉट एलिजिबल होगा तो वो इसमें ना ही बैठे, वो फाइनल रिजल्ट में भी निकल जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कंप्लीट हो जाने का मतलब उसका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। और जो भी देखो, दूसरा आपका जो आप कैटेगरी जो भी बिलोंग करते हो, आपको को भी क्लेम करना है इनमें से कोई भी कैटेगरी, तो उसकी क्रूशियल डेट का विशेष ध्यान रखें। वो क्या होगी? लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल फिटनेस की, तो मेडिकल फिटनेस में जो बी1 का सर्टिफिकेट ने स्टैंडर्ड बताया है वही वैलिड होगा, बाकी और वैलिड नहीं होंगे। नेक्स्ट, इसमें जो एज तो मैंने बताई थी 20 से 28 है, एक साथ है। इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी कुछ अपडेट आपके लिए, वो भी चीज मैं आपको बता दूंगा। एक चीज विशेष ध्यान रखना, फॉर्म भरने से पहले जो भी आप अपना मोबाइल नंबर इसमें भरें और मेल आईडी भरें, उसको इसकी कंप्लीट जब तक फुल कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए, फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, तब तक वो एक्टिव रहना चाहिए। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, योर एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, ठीक है। जब तक कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए रिक्रूटमेंट की, तब तक वैलिड, तब तक एक्टिव रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। और ये देखो, जो भी आप मॉडिफिकेशन वगैरह करोगे फॉरम में, जो कि 15 मई से लेकर 25 मई के बीच में, 24 मई के बीच में आपके पोर्टल खुलेगा, ठीक है। फॉरम में अगर कोई भी उसके 250 रुपये लगेंगे पर एडिटिंग के, पर एक बार मतलब कोई भी गलती होगी तो उसमें एडिट करने के लिए 250 रुपये लगेंगे पर। और वो नॉन रिफंडेबल होंगे, ठीक है। नॉन रिफंडेबल का मतलब कुछ इसकी फीस रिफंडेबल है, कितनी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, फीस कितनी लगी वो भी आपको बता दूंगा, परेशान मत हो। देखो, इसमें एक चीज बता दूं, इसमें एग्जामिनेशन की स्टेजेस होगी, किन कौन कौन सी स्टेज होगी। इसमें लगभग कुछ 4 स्टेजेस हैं एग्जामिनेशन की, है ना। जैसे एक चीज अभी देखो, पॉइंट आफ्टर द 24, 24 मई के बाद कोई भी आपकी अगर गड़बड़ होती है एप्लीकेशन में, तो कुछ भी मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो, है ना। अब स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा था, इसमें देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है। जो भी इसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और पीएमटी के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट होंगे 10 गुना कैंडिडेट इसमें बुलाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, मतलब 452 वैकेंसी, तो उसके 10 गुना कितने हो गए? 4520, ठीक। अब बात करते हैं, इसमें कुछ कैटेगरी है जिसके हिसाब से वैकेंसी का डिवीजन है, मेल, फीमेल और एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी डिवाइड है और उसी के अकॉर्डिंग बुलाई जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मेल फीमेल में या फिर कोई भी फीमेल और एक्स सर्विसमैन में, है ना, जितने भी कैंडिडेट शॉर्टफॉल होते हैं पीईटी में और पीएमटी में, ठीक है, जितने भी शॉर्टफॉल मतलब नॉट क्वालिफाई करते हैं, ठीक, इन दोनों टेस्ट को, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को, मेजरमेंट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो जितने, जैसे फॉर एग्जांपल 50 नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो 50 के ही 10 गुने बुलाए जाएंगे, ठीक है। 50 के ही 10 गुने बुलाने का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 50 के 10 गुने कितने हो जाएंगे? 500, तो उतने ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ये चीज आपके रूल्स रेगुलेशन में है। तो शॉर्टफॉल के अकॉर्डिंग जो भी चीज गाइडलाइन है, और ये केवल 2 बार होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी जो भी होगी सेम एज उसी कांस्टेबल के थ्रू 1/3 ही होगी आपकी, ठीक है। और क्या बात है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में नॉट एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। चाहे कोई भी कैटेगरी हो, मतलब पीडब्ल्यूडी में कोई भी एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब मेडिकल फिटनेस ओके चाहिए, है ना, तो उसके रिगार्डिंग ये चीज नहीं हो सकती पॉसिबल। तो चलते हैं नेक्स्ट आपके लिए अपडेट।
एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है तो इस पे कुछ आपके पैरामीटर्स जो भी होंगे आपके लिए, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ किसके लिए क्या पैरामीटर। देखो एसआई के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की रेस करनी है ना। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट में 800 मीटर की रेस करनी है, रनिंग करनी है। ठीक। और बात करनी है लॉन्ग जंप में क्या होगा। लॉन्ग जंप में मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट है और हाई जंप में 3 फीट 9 इंच है। और फीमेल के लिए 9 फीट है लॉन्ग जंप में और हाई जंप में 3 फीट है। तो ये फीमेल और मेल फीमेल के लिए इसमें जो कैटेगरी होगी पीईटी की होगी। अब बात करते हैं पीएमटी की। मेजरमेंट में क्या होगा, यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की क्या होगी 165, फीमेल की होगी 157। इसकी होगी ये हाइट की, है ना। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट में केवल मेल कैंडिडेट ही इसमें होंगे, केवल फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाएगा। ठीक है, मेजरमेंट नहीं होगा इसमें। आप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर रहेगा आपका और फुला के 85 हो जाएगा। SC ST की बात करते हैं 160 मेल और 52 सेंटीमीटर हाइट फीमेल की होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करते हैं मेल की 76.2 एंड एक्सपेंड करके फुला के 81.2। ये जो कम्युनिटीज है इनको जो स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट है तो इनके लिए 163 है हाइट एंड 155 है फीमेल की हाइट। ठीक है, 80 सेंटीमीटर चेस्ट मेल का एंड 85 सेंटीमीटर फुला के चेस्ट मेल का। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सी चीज आपकी पीईटी और पीएमटी के मेजरमेंट थे। तो जो आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये अगर आप मेजरमेंट फुलफिल कर पाते हैं या फिर उसकी अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, पीईटी पीएमटी क्वालिफाई नहीं चाहिए, इनके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक। अब बात करते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना इसके ये सारे जितने आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो ये सारे बोर्ड्स में इंक्लूडेड नहीं है। वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनमें अकॉर्डिंग में है। फीस का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कितनी 400 रुपये यूआर एंड ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए रिफंडेड है। ठीक है, और SC ST के लिए 250 रुपये, वो भी उनकी कंप्लीट रिफंड है, आपने केवल 100 एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है। बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ग्रेजुएशन है इसमें एलिजिबिलिटी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए जॉब सुटेबल नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट B1 चाहिए। पे ग्रेड तो मैंने बता दिया 35,400, ये इनिशियल पे है। लेवल 6 की पोस्ट है, SI की है पोस्ट, दैट्स इट। आप मिनिमम 45 प्लस कमाओगे। एक्सेस तो कुछ नहीं, एक्सेस तो बहुत होता है, कुछ नहीं कह सकते उसका मिनिमम। बात करते हैं इसमें जो पोस्ट है वो कुछ हिसाब से आपकी मेल फीमेल, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हमारी जो पोस्ट है ये मेल फीमेल और एक्स सर्विसमैन में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें 10% आपका है एक्स सर्विसमैन का और 15% रहेगा टोटल वैकेंसी का फीमेल का। ठीक है, तो हमारी 452, तो उसके अकॉर्डिंग 15% का 68 हो रहा था, तो इनकी 68 हिसाब से इनको कर दिया है। जैसे कि इसमें यूआर में 157, 57 एसटी में, 28 एसटी में, 104 ओबीसी में, 38 ईडब्ल्यूएस में। यूआर में 28 है और 10 एससी में, 5 एसटी में, 18 ओबीसी में, 7 ईडब्ल्यूएस में और 45 ये एक्स सर्विसमैन में कंप्लीटली है। 452 थी ना, तो इसलिए 45 एकदम से सीजन का 10% हो गया। एक चीज इसमें देखो, एक लाइन लिखी हुई है जैसे कि एक्स सर्विसमैन और फीमेल में जो भी रिमेनिंग अनफिल्ड वैकेंसी है ना, तो उसमें अगर कोई भी सुटेबल एंड फीमेल उसमें रिक्रूट नहीं होता है, ठीक है, तो उसकी जगह मेल कैंडिडेट एज पर द गाइडलाइन उसको रिक्रूट कर दिया जाएगा। अगर जैसे कि पहले बोला जाएगा, फिर उनके अगर जैसे नहीं बचे कैंडिडेट तो दूसरी लिस्ट बुलाई जाएगी, अगर उसमें भी कोई कैंडिडेट नहीं बचा तो फिर जो मेल कैंडिडेट होगा उसको ले लिया जाएगा। तो ये चीज है। तो जितने मेल कैंडिडेट है वो इस चीज के लिए परेशान ना हो कि मतलब जैसे कि सारी मतलब इसमें 10% 15% सीधा सीधा कंप्लीट रिजर्व कर दिया। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट ज्यादा होंगी तो वो आपके में से भी हो सकती है कवर। ठीक है, वो तो आप में भी हो सकती है और आप में भी इसमें भी हो सकते हो। फिल्ड अप वाई द सुटेबल मेल कैंडिडेट, तो ये चीज अच्छा है। देखो जिसमें जिसकी जगह ज्यादा हो जाए तो वो चीज में बस ये उनकी तो रिजल्ट है, उसमें आप इंटरप्रेट तभी हो सकते हो, इसमें आप इंटरप्ट तभी हो सकते हो जब इनमें कोई कॉम्पिटेंट कैंडिडेट ना मिले। बट आप में वो इंटरप्ट तब भी हो सकती है, फीमेल मेल उसमें जा सकती है, भले वो ज्यादा रैंक लाए तब भी इसमें आ सकती है। बस ऐसा लिखा नहीं है लेकिन वैसे ऐसा होता है हर जगह। तो चलो यही आपके लिए अपडेट थी मेरे को। और जो भी आपको फॉर्मेट्स चाहिए हो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, हमें किस फॉर्मेट किस किस अथॉरिटी की चाहिए, सर्टिफिकेट हमें किस अथॉरिटी का बनवाना है, तो जो आपकी कंप्लीट अथॉरिटी होती है बस ये चीज ध्यान रखना उसमें लिखा हो फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट, इस चीज का विषय ध्यान रखना। आपका स्टेट का नहीं चलेगा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का चलेगा। तो अगर आप तो इस चीज का विषय देखना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। हाँ, किसी और अपडेट के साथ, इसके सिलेबस के साथ और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ। जय हिंद।